हेलो फ्रेंड्स, तो क्लास 10th का जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है उसको लेकर आ गए हैं। तो आप लोग नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। देखिए, मानव हृदय में चित्र में दर्शाए गए अलिंद को क्या कार्य है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हृदय में 4 भाग होता है। ऊपर वाले को अनिल बोलते हैं, नीचे वाले को नीले बोलते हैं। 2 अनिल होता है, 2 नीले होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि दाएं अनिल जो होता है, दायां अनिल, तो क्या होता है, यह अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। नेफ्रॉन के चित्र में जो ब्यूमेन कैप्सूल का कार्य क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, जो ब्यूमेन कैप्सूल ऐसे होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेफ्रॉन में ब्यूमेन कैप्सूल क्या होता है, यही ब्यूमेन कैप्सूल होता है। इसका कार्य क्या होता है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। इसका कार्य ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रक्त को यहाँ पे मतलब छान कर रखता है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। मानव आँख के चित्र रेटिना पर कार्य करता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी प्रतिबिंब बनाता है। मानव नेत्र जो होता है प्रतिबिंब बनाता है रेटिना पे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। पौधों की पत्ती के चित्र में जाइलम का क्या कार्य है। देखिए फ्रेंड, जाइलम का बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जाइलम का परिवहन करता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। तंत्रिका कोशिका के चित्र हाइड्राइड का कार्य क्या है। ध्यान देखिए, हाइड्राइड की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संदेश प्राप्त करना इसका कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। श्वसन तंत्र के चित्र एल्बोली का कार्य क्या होता है। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, एल्बोली का कार्य क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गैसों का आदान प्रदान करता है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। पुष्प के चित्र जो केसर होता है, केसर का कार्य क्या होता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। परागकण होता है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। पत्ती के क्रॉस सेक्शन में रंध्र का क्या काम है। ध्यान रखिए फ्रेंड, रंध्र का बात करते हैं तो गैस का विनिमय करता है। देखिए, पेड़ पौधे में जो गैस का आदान प्रदान करता है तो यही करता है, रंध्र करता है, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में स्टोमेटा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। मानव मस्तिष्क में चित्र सेरेब्रम क्या करता है। देखिए, सेरेब्रम की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सोचने और समझने की क्षमता सेरेब्रम ही करता है। क्वेश्चन 10 देखिए। पौधे की जड़ में चित्र रूट हेयर कार्य करता है। रूट हेयर तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जल का अवशोषण करता है रूट, ठीक है ना। रूट माने जड़ होता है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। मानव कान के चित्र का जो कर्ण पटल होता है, ईयर ड्रम होता है। ईयर ड्रम का कार्य क्या होता है, ध्यान रखिएगा। ध्वनि तरंग को पकड़ना होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखिए, फूल के चित्र अंडाशय जो ओवरी का कार्य क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, ओवरी जो होता है उसका काम क्या होता है, फल का बनाना होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। रक्त परिसंचरण चित्र धमनी एरोटा क्या होता है। महाधमनी की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, शुद्ध रक्त शरीर में ले जाता है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। देखिए आगे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। मानव आँख में आयरिस का कार्य क्या होता है। आयरिस का कार्य ध्यान रखिएगा, यह पुतली के आकार को कम बेसी करता है, नियंत्रण करता है, ठीक है ना। 15 नंबर देखिए। पत्ती के चित्र में क्लोरोफिल कार्य क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, क्लोरोफिल के कार्य बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो प्रकाश संश्लेषण में काम करता है, ठीक है। देखिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। मस्तिष्क के चित्र जो मेडुला का कार्य क्या होता है। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, मेडुला का कार्य क्या होता है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हृदय व श्वसन को नियंत्रण करता है। हृदय और श्वसन, देखिए फ्रेंड्स, एक मस्तिष्क में एक मतलब मिड ब्रेन में एक भाग होता है मेडुला ऑब्लिंगेटा, ठीक है ना। वो मतलब कि जो चीज़ पे हमारा शरीर का अधिकार नहीं होता है, मतलब अधिकार होता है लेकिन कंट्रोल नहीं होता है, उस पर कंट्रोल मेडुला ऑब्लिंगेटा करता है, ठीक है ना। हृदय धड़कना है तो यही काम करता है। सांस लेते हैं यही काम करता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। नेफ्रॉन के चित्र में जो हेनले लूप क्या होता है। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, हेनले लूप की बात करते हैं तो यह जल को पुनः अवशोषित करता है, मतलब कि जल को पुनः और पूर्ण रूप से अवशोषित कर लेता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। बीज के चित्र में भ्रूण का कार्य क्या होता है। भ्रूण का कार्य देखते हैं दोस्त, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंकुरन। क्या हो जाएगा, अंकुरन हो जाएगा। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। मानव रीढ़ के चित्र जो मेरुरज्जु का कार्य क्या होता है। मेरुरज्जु के कार्य की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संदेश जो मतलब कि देखिए फ्रेंड्स, जो मेरुरज्जु होता है वो संदेश का आदान प्रदान करता है, मतलब सूचना को इधर से उधर ले जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। फूल के चित्र में दलपुंज। देखिए दलपुंज की बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए कोई फूल है,
ठीक है ना। ये बाह्य दलपुंज होता है और अंदर रहेगा तो क्या हो जाएगा, तो दलपुंज हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा ये सब चीज़। ठीक है, तो ये क्या करता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुरक्षा का प्रदान करता है दलपुंज। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, वीडियो चलेगी तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।